श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं लाइफ कोच पवित्रा, आपकी दोस्त और आपकी मेंटर, आज इस जन्माष्टमी के अवसर में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जो आपकी डिमांड थी कि मैडम इस अवसर में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है साल भर, पूरे साल में ये त्यौहार, एनर्जी के, अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़ा दिन ये उत्सव मनाया जाता है, तो क्यों ना हमारे लिए एक सेशन ले। तो इसीलिए आज स्पेशली आपके लिए ये मैं सेशन कंडक्ट करने जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे ये टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर कृष्ण जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है 2 दिन क्या 3 दिन क्या 7-8 दिन भी अगर मैं बात करूँगी तो भी वो बहुत कम होगा। उनके बारे में कई सारी जानकारी हमारे पास है। वो बहुत नटखट है, बहुत हम बोलेंगे स्मार्ट है, जिन्हें अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो डेफिनेटली उन्होंने कृष्ण जी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी वो बहुत नंबर 1 है। जो भी महाभारत हुआ, सारी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी। जो बुराइयों का नाश होके एक अच्छा परिवर्तन आना ज़रूरी है, सच्चाई की जीत होनी ज़रूरी है, यही सिर्फ उनका मकसद रहा। अपना जो भी जीवन उन्होंने जिया है, हर एक चीज़ में कई सारे मैसेजेस उन्होंने दिए। फिर वो माखन चुराना हो, उसके पीछे भी उनका एक अलग राज था, या फिर गोपियों के साथ छेड़खानी हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमने वाकई में सही कृष्ण को जाना या नहीं जाना। तो आज हम उन्हें जानने की ही थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अक्सर जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जी है उन्हें योगी राज कहा जाता है। अभी योगी राज का अगर हम मीनिंग देखेंगे, योग मतलब ध्यान, योग का सही मतलब होता है कि ध्यान। वो ध्यान में हमेशा तल्लीन रहते थे, वो प्रेजेंट सिचुएशन में भी ध्यान करते थे, इसीलिए उन्हें योगी राज ये उपमा दी गई। और अगर ध्यान के बारे में हम बात करते हैं तो ध्यान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भगवान शंकर जी से। उन्होंने उसकी शुरुआत की और श्री कृष्ण जी ने उसी ध्यान को आगे बढ़ाया। तो एक बहुत ही बड़ा काम ध्यान के रिलेटेड उन्होंने किया है, इसीलिए आज उन्हें शान से हम योगी कृष्ण भी कहते हैं। दोस्तों, ध्यान में अगर हम बात करेंगे, ध्यान का सही मतलब ही है कि हमारे बिखरे मन को समेटना और उसे स्थिर करना। अगर कृष्ण जी के बारे में हम कहेंगे, वो हमेशा कई सारी चीज़ें करने में बहुत तल्लीन रहते थे। फिर वो बांसुरी बजाना हो या नाचना हो, कोई भी वो एक्टिविटी करते थे तो वो अपने प्रेजेंट में हमेशा जीते थे, प्रेजेंट में रहते थे। अगर हम उनकी लाइफ देखेंगे तो कई सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। जैसे जन्म हुआ उस वक्त से, जब उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ उन्हें लड़ना था, उस वक्त तक ये पूरा अगर हम से उनका जीवन देखेंगे तो वो जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज़ उनके जीवन से कभी कम नहीं हुई, वो थी कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते, वो हमेशा हंसते। तो कृष्ण जी के बारे में ये जो 3 चीज़ें हैं कि हंसना, गाना, नाचना, ये बहुत भरा हुआ था, और वो ये सारी चीज़ें उन्हें वो प्रेजेंट में रखते थे। तो अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, भले कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, अगर आप प्रेजेंट में हो तो कोई भी संघर्ष का आप सामना कर सकते हो। ये रही एक बात। और सेकंड, जो सबसे बड़ी उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जब भी हम कृष्ण देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी, वो उनका स्वभाव हमारे सामने आता है, वो होता है प्रेम। कृष्ण जी को अगर हम देखेंगे, उनकी जो मुस्कान थी वही गोपियों का दिल छू लेती थी। एक बहुत ही उनकी वो प्यारी आंखें सबको अट्रैक्ट करती थी, और हमेशा हर एक रिश्ते को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला। फिर वो रिश्ता उनके माँ बाप के साथ हो, या फिर गोपियों के साथ हो, उनके दोस्तों के साथ हो, सुदामा जी के साथ एक बहुत मित्रता का एक बहुत प्यारा रिश्ता था। उसी के साथ साथ राधा के साथ एक बहुत प्यार भरा रिश्ता था। गोपियों के साथ उनका एक अलग नाता बन चुका था, और इन सभी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला। आज हम एक घर में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 रिश्ते भी हमसे संभलते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण
पूरे गांव वासियों के साथ, हर एक के साथ उन्होंने वो एक अलग रिलेशन डेवलप किया। फिर वो दुर्योधन क्यों ना हो, उनके साथ भी उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता था। तो शत्रु के साथ भी रिश्ता निभाना तो कोई कृष्ण जी से सीखे, और यही प्रेम उन्होंने सबको दिया। ये दो चीज़ें अगर आपको करनी है दोस्तों, अगर आपको ध्यान में तल्लीन होना है, अगर आपको प्यार से रहना है, प्रेम बांटना है, तो ये दोनों चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सरेंडर होना पड़ता है। जब तक आप खुद सरेंडर नहीं होंगे तब तक ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम में, जिंदा रहते हैं संवाद में, महसूस होते हैं संवेदनाओं में, जिए जाते हैं दिल में, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों में, और बिखर जाते हैं अहंकार में। तो दोस्तों, उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने ईगो को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस जिस इंसान के ऊपर वो ईगो हावी हुआ उसका विनाश कन्फर्म हुआ है। तो कभी भी ज़िंदगी में मैं हूँ ये छोड़ते हुए मैं कुछ नहीं हूँ, जिस दिन ये मैं निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो एक बहुत प्यारी सी ज़िंदगी आप एंजॉय कर सकते हो, जी सकते हो। दोस्तों, कृष्ण जी ने और भी बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी मांगो मत, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा, जैसे आपका जन्म हुआ, तो वो भगवान, वो ईश्वर, आप उसे कोई भी नाम दो, वो तो सब कुछ जानता है आपके जीवन के बारे में। तो आपको मांगने की ज़रूरत क्या है? अगर आप जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी हालात में हैं, अगर आप प्रेजेंट में हो, अगर आप उस भक्ति में, अगर आप तल्लीन हो, ध्यान में हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें अपने आप हमें मिल जाती है। तो हमें अगर पॉसिबल है, हम यही कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आने वाली जन्माष्टमी तक हम ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करके देखेंगे। एक तो हमें अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब भी हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान हमें दूसरे से मिलता है, लेकिन ध्यान हमें अपने अंदर से मिलता है। ज्ञान हम पराये से लेते हैं, लेकिन ध्यान की खोज हमें खुद करनी पड़ती है। तो हमें जितना पॉसिबल है हमें ध्यान में रहना है। जब भी आप ध्यान में रहोगे तो डेफिनेटली आपका ज्ञान बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं, ये प्रेम की भावना पहले अपने मन में वो जागरूक करनी है। हर एक से एक निस्वार्थ भाव से आपको एक रिश्ता जोड़ना है और उसे निभाना है। दोस्तों, जब भी आप ये रिश्ता जोड़ोगे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों में आपका विश्वास एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, और विश्वास और प्रार्थना से कई सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो अंजाम तक पहुंचती है। ये दो चीज़ें, विश्वास और प्रार्थना, ये हमारे आत्मा के विटामिन्स है। तो फ़र्क सिर्फ सोच का है। तो अगर आपकी सोच पक्की है तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ को हम पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नज़रिया होना चाहिए। अगर सीढ़ी देखते हैं तो एक ही सीढ़ी है जो ऊपर जाने के लिए भी काम आती है या फिर नीचे आने के लिए भी काम आती है, लेकिन आपकी सोच कौन सी है, आपका एटीट्यूड कौन सा है, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें आगे डिपेंड होती है। तो जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें करते वक्त पूरी तरह से 100% अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आज जब भी हम मेडिटेशन लेंगे तो मेडिटेशन में अगर आपको इस मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए तो आपका सरेंडरशिप 100% होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर वो 100% नहीं होगा तो हम उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। आज जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें अपना जो माइंड है वो स्थिर रखना है। ऐसे कहा जाता है, बॉडी जब
कोई भी मूवमेंट करती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शरीर के लिए मूवमेंट अच्छा है, लेकिन मन के लिए स्थिरता अच्छी है। हमें ध्यान में पूरी तरह से सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। तो ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, अगर उसके साथ हमने अपना नाता जोड़ दिया तो हर उलझन सुलझ जाएगी। अगर हम रेल की पटरियाँ अगर दूर से देखेंगे तो कई बार ऐसे लगती है कि कौन सी पटरी कहाँ जा रही है, लेकिन अगर एक बार ट्रेन चलना शुरू हो गई तो वो अपने मुकाम तक डेफिनेटली पहुँचती है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस मेडिटेशन के ज़रिए जो भी हमारा अंतिम लक्ष्य है या फिर वाकई में जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक, उस ध्येय तक हम पहुंच सके। ये सारी चीज़ें होने के लिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सरेंडरशिप बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अगर आप सरेंडर हो गए, क्योंकि गॉड, ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप उन्हें नाम दे दे, वो कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे जितने भी हमारे दुख भरे पल है या खाली हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से वो मैनेज करके भर देता है। तो हमें अपने खालीपन को भरना है उसके साथ, और आज डेफिनेटली इसका ही अनुभव हम करेंगे इस सेशन में। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं जो अपने मेडिटेशंस के रूल्स हैं वो आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा, कृष्ण के बारे में कई सारी बातें हैं, जितना भी हम बोलेंगे वो हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन जो हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के सेशन में देखी है कि एक तो प्यार और दूसरा है ध्यान। आपको प्रेम से रहना है, प्रेम बांटना है, खुद के ऊपर पहला प्यार करना है, अपने रिश्ते निभाना है। सेकंड चीज़, आपको ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। अगर आपने गीता का भी सार देखा होगा, उसमें कई सारे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। वो क्या है? ध्यान का ही एक रूप है। तो अगर आप दोनों में ये पकड़ आप मजबूत करोगे तो डेफिनेटली ये पूरे साल में आपको कई सारे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये दोनों चीज़ों का ही संगम करते हुए हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि ये जैसे ये दो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, प्रेम है या फिर ध्यान है, ये खुशबू की तरह होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस डेफिनेटली होते हैं। तो क्यों ना आज हम कृष्ण को महसूस करें, उनका अनुभव लें, उनसे अपना नाता जोड़ें। तो आज हम यही एक्टिविटी इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, ये मेडिटेशन का बहुत अच्छा अनुभव लेने के लिए उसके जो कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं, रूल्स अच्छे के लिए होते हैं ताकि हम और भी उसका अच्छा मज़ा ले सके, आनंद ले सके। तो जैसे कि आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। अगर आप नीचे बैठ सकते हो कंफर्टेबल तो नीचे बैठिए, या फिर आप कहीं भी कुर्सी पे या कहीं भी बैठ सकते हो। बॉडी एकदम रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से ऐसे अकड़ के मत बैठिए, जितना हो सकता है रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। आपके जो हाथ हैं आराम से आप इस पोजीशन में या फिर इस तरीके से आराम से अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं। बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स। और जैसे मैंने कहा, ये मेडिटेशन हम आंखें बंद करके करेंगे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर हमें उस दुनिया को या फिर उनसे अगर मिलना है तो अंदर प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। आंखें खुली रहेंगे तो बाहर की दुनिया में ही हम रहेंगे, अंदर की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। तो जब तक मैं नहीं कहती तब तक आपको आंखें खोलनी नहीं है, बीच में बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है। आंखें जब भी आप बंद करोगे तो आराम से अपनी पलकों को झपकना है, आराम से, बहुत ही इजी वे से। वो भी कई बार लोग ऐसे करते हैं, तुरंत आंखें बंद करते हैं, तो वैसे नहीं करना। आराम से अपनी पलकें आपको झपकनी है, और जितना हो सकता है आपको ब्रीदिंग के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। जब भी आप ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ वहाँ हमारा जो ध्यान है वो भटकता नहीं है। और जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी वो सारे इंस्ट्रक्शंस जस्ट आपको फॉलो करने हैं। तो सभी लोग तैयार हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं। आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। बी रिलैक्स, बी कंफर्टेबल। धीरे धीरे आराम से, बहुत ही धीमी गति से
मुस्कुराते हुए, एक बहुत प्यारे स्माइल के साथ हंसते हुए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। आँखें बंद कर लीजिए। आराम से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। आज कृष्ण के साथ हम एक ऐसा रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो खुशबू की तरह हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। जो आज हमारे खालीपन को भरने वाला है। पूरी तरह से उस ईश्वर में आस्था रखते हुए हमें सरेंडर होना है। हंड्रेड % सरेंडरशिप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो हमें मिलते हैं तो हमेशा उन्हें थैंक यू कहना, और अगर वो नहीं मिले तो उनके लिए थोड़ा तो सब्र करना। हमें अपने मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने मन को, अपने आप को समेटेंगे नहीं, तब तक ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान में मन निर्विचार और शांत हो। पलकें भी ना हिले। क्योंकि पलकों का भी हिलना मतलब विचलित होने जैसा ही है। कुछ भी हो या ना हो, पूरी तरह से निर्विचार होकर हमें प्रतीक्षा करनी है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, निर्विचार नहीं होता, तब तक हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। पूरी तरह से रिलैक्स और शांत। गहरी सांसें, लंबी सांसें धीमी गति से अंदर लेनी है और उसी तरीके से आराम से, पूर्ण रूप से उन्हें बाहर छोड़ना है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों के ऊपर है। फिर से गहरी, लंबी सांसें हमें अंदर लेनी है और आराम से उन्हें बाहर छोड़ना है। फिर से सांसों को अंदर लेना है
और बाहर छोड़ना है। सांसें अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया चलने दो। उन्हें महसूस कर लो। जो सांसें तुम्हारे अंदर जा रही है, वो एक क्षण पहले किसी और की सांसें थी, और जो सांसें बाहर जा रही है वो अगले क्षण किसी और की सांसें हो जाएगी। सांसें लेना मतलब सागर में लहर उठने की तरह है। हर एक सांस को महसूस करो। जैसे सांसें हम ले रहे वो लहरें उठ रही है, और जैसे हम उन्हें छोड़ रहे वो लहरें मिट रही हैं। सांसें लेने और छोड़ने के बीच में अब हमें ध्यान देना है। उस बीच में हम हैं। उस क्षण में हम हैं। गहरी सांसें लीजिए। पूरी तरह से उसे छोड़ने से पहले उस पल में ध्यान दीजिए, और फिर आराम से छोड़ दीजिए। सांसें छोड़ने के बाद फिर से उस पॉज के ऊपर आपको ध्यान देना है। भले वो पॉज 3 सेकंड का हो या 5 सेकंड का। आपको उस शून्य में रहना है। उस शून्य के भाव में पूरी तरह से विलीन हो जाइए। कृष्ण को आज हम महसूस करने वाले हैं। हमारा पूरा शरीर बहुत ही हल्का हो चुका है। कृष्ण को अपने मन में देख लीजिए। उन्हें महसूस कीजिए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अनुभव करना होगा। करीब से उन्हें देखिए और महसूस कीजिए। उनका अनुभव करने के लिए हम उन्हें हमारे सामने देख रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। उनका सुंदर शरीर हमें दिखाई दे रहा है। उन्हें स्पर्श करो, सूंघो। पूरी तरह से उन्हें महसूस करो। वो भी हमारे चेहरे को छू रहे हैं, हमारी आंखों को स्पर्श कर रहे हैं।
हम भी प्रेम से उन्हें पूरी तरह से स्पर्श कर रहे हैं। कृष्ण को अपने मन में देखो, उन्हें महसूस करो। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, अनुभव करना होगा, करीब से महसूस करना होगा। अनुभव करने के लिए उन्हें अपने सामने देखने की कोशिश करो, उन्हें स्पर्श करो, सूंघो उनका सुंदर शरीर, महसूस कर लो। जैसे हम उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, वो भी हमें स्पर्श कर रहे हैं, हमारे चेहरे को छू रहे हैं। अपनी आंखों को वो स्पर्श कर रहे हैं। नटखट मुरलीधर कन्हैया प्रेम ध्यान का प्रतीक, एक अवतारी पुरुष पूरी तरह से हम उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। उनका हाथ अपने हृदय को स्पर्श कर रहा है। वो भी हमें स्पर्श कर रहे हैं। हमारा माथा, आंखें, चेहरा, कान पूरी तरह से हम महसूस कर रहे हैं। उनका हाथ आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है। जैसे ही वो हृदय को स्पर्श कर लेता है, एक अलग ही कंपन, एनर्जी, वाइब्रेशन हम महसूस कर रहे हैं। एक खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू, एक प्रकाश, उजियाला, पूरी तरह से सब कुछ प्रज्वलित हो चुका है। पूरे प्रकाश से हम भर चुके हैं। पूरी तरह से मौन हो जाओ। उनके स्पर्श में सब कुछ भूल जाओ। सारी दुनिया, आसपास का माहौल, यहाँ तक अपने आप को भी भूल जाओ। पूरी तरह से उनमें खो जाओ। जिस पर हम संपूर्ण रूप से उनमें खो जाएंगे, तो एक अलग अनुभव होगा। और तब जाके हम उनमें समा जाएंगे। पूरी तरह से खो जाओ, खो जाओ और खोते ही रह जाओ।
हम पूरी तरह से तल्लीन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आनंद, शांति, मस्ती, ये सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो। इसमें पूरी तरह से डूब जाओ। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम उस कृष्ण के साथ एक हो चुके हो। डूबे रहो। तुम हो ही नहीं, पूरी तरह से तुम खाली हो चुके हो, डूब चुके हो। तुम्हारे खालीपन में वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ समा चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुखद और प्यारा अनुभव है, एहसास है। इस एहसास में सिर्फ आनंद ही आनंद और प्यार समाया हुआ है। पूरी तरह से हम तल्लीन हो चुके, एक हो चुके। उस शक्ति में, उस प्रकाश में हम समा चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन तो इसी क्षण का नाम है, क्योंकि हर पल, हर क्षण निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से सरेंडर होते हुए हम उनके साथ एक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन पूरी तरह से स्थिर है, शांत है और उत्साहित है, खुश है, आनंदित है। हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। प्यार का अनुभव ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हम हमेशा जब भी ध्यान में रहेंगे, जब भी प्रेम में रहेंगे, इन दोनों अवस्थाओं में हम उनके साथ रहेंगे। यस, हम बहुत ही खुश हैं। हमारा जीवन उत्साह से, आनंद से भरा हुआ, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हैं। हम दिल से उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरा शरीर रिलैक्स है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अब हमें अपनी आंखों को खोलना है। यस, थैंक यू सो मच। जब भी हम आंखें खोलेंगे, हमारे आसपास हर क्षण हम उनका अनुभव करेंगे, हम उन्हें महसूस करेंगे। So open your eyes with smile. दोस्तों, आज का ये मेडिटेशन जो भी आपने अनुभव लिया होगा, मैं चाहूँगी कि इसका जो फीडबैक है मुझ तक आप ज़रूर पहुँचाएं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि इसके फीडबैक ज़रूर मुझे मिले, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि डेफ़िनेटली ये मेडिटेशन कैसे हुआ, या फिर इसमें और अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो सजेशंस भी ऑलवेज़ वेलकम, उनका भी स्वागत है। और जैसे मैंने कहा, ये आज जो हमने उनके साथ हमने नाता जोड़ा है, उसे सिर्फ आज तक आपको सीमित नहीं रखना है। ये एक्टिविटी आप हर दिन हर पल कर सकते हो। जैसे मीरा हर काम में कृष्ण जी को महसूस करती थी, उनका प्रेजेंस वो हमेशा रखती थी अपने साथ। तो कहीं ना कहीं आज से हम भी उनकी तरह उनकी लगन में डूब जाएंगे, उनके प्रेम में आज हम डूब जाएंगे, अपने हर एक काम को पूरी तरह से हम सरेंडर करेंगे, तो डेफिनेटली हमें भी वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, जाते जाते एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। एक बंदा था जो हमारी तरह ही अपने तरह बहुत बिजी था। वो भी ध्यान मेडिटेशन सीखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल गया। तो एक दिन ईश्वर खुद उनके सामने आए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि आजकल तो ध्यान नहीं करता, आजकल तो पूजा पाठ नहीं करता ना, मेडिटेशन करता है। तो वो बंदा बोलता है कि भगवान जी, आप जानते हो मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, सुबह उठना, बाकी के पूरा कारोबार सेट करना, खेती में जाना, वहाँ पे ध्यान देना, फैमिली को ध्यान देना, आजकल वक्त ही नहीं मिलता। तो भगवान बोलते हैं कि चल ठीक है ना, एटलीस्ट मंदिर में तो जाया कर। तो वो बोलता है कि मंदिर में भी कैसे जाऊँ, मंदिर तो बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है, सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है, इतना वक्त मैं पूरा बिज़ी रहता हूँ। अभी लॉकडाउन है लेकिन फिर भी हम बहुत बिज़ी है। तो वो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई, अब तू बहुत बिज़ी है, अभी तू मुझे बता, तू ऐसी कौन सी चीज़ है जो तू रेगुलर कर सकता है। तो वो इंसान बोलता है कि अगर कुछ करना ही है तो मैं काम करता हूँ, मेरे जो पड़ोसी जो बंदा है तो उसका जो फेस है वो मैं देखूँगा, मेरे रिश्तेदार जो मेरा पड़ोसी है उसका मैं चेहरा देख लूँगा। तो भगवान बोलते ठीक है, उसका अगर तू चेहरा देखेगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तक तू उसका चेहरा नहीं देखता तब तक तू भोजन नहीं करेगा, मीन्स तब तक तू खाना नहीं खाएगा। तो वो बंदा बोलता है हाँ ठीक है ना, गुड, ओके, डन, चलेगा, मैं वो वैसे भी मेरे पास में रहता है, मैं कभी भी उसे देख सकता हूँ, तो ये शर्त मुझे चलेगी। तो भगवान जी तथास्तु बोल के निकल जाते हैं। दूसरे दिन वो काम में फिर से व्यस्त होता है, खाने का वक्त होता है, उसकी बीवी उसे खाने के लिए पुकारती है। तो जैसे ही वो आवाज़ देती है, उसे याद आता है, अरे खाना लग गया लेकिन मैंने मेरे पड़ोसी का चेहरा नहीं देखा। तो वो तुरंत जाता है और अपने पड़ोसी का चेहरा देखता है, तो देखता है, फिर खाना खाता है।
1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिर एक ऐसा वक़्त आता है, एक दिन क्या होता है कि जभी भी वो बीवी खाना परोसती है, तो फिर से सेम रूटीन होता है कि इसने चेहरा देखा नहीं होता, फिर से अपने बालकनी में जाता है, उसके घर में झाँक के देखता है, लेकिन वो बंदा घर में ही नहीं होता। अभी इसे भूख भी लगी है, खाना भी खाना है, तो वो सोचता है अभी ये कहाँ गया? शायद वो अपनी खेती में गया होगा। तो ये बंदा उसके खेती में पहुंच जाता है, क्योंकि खेत बहुत ही नज़दीक होता है। जैसे वो खेत में पहुंचता है, वो जो पड़ोसी है वो खेत में काम कर रहा होता है, ज़मीन उखेड़ रहा होता है। जैसे वो मिट्टी उखड़ता है तो मिट्टी में उसे सोने से भरा हुआ हंडा मिलता है। जैसे वो हंडा मिलता है वो बहुत खुश होता है और यहाँ वहाँ देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, और उसकी नज़र पड़ती है उसके पड़ोसी के ऊपर। जो बंदा ईश्वर से शिकायत करता था वो दूर से उसे देख लेता है और उसे देख के वो रिटर्न जाता है, क्योंकि उसका तो काम हो गया, उसे सिर्फ देखना था। तो ये बोलता है अरे यार इसने मुझे देखा, अभी प्रॉब्लम हो गया। तो इसे वो आवाज़ देता है अरे रुक रुक दोस्त रुक। तो ये जवाब देता है अरे नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो इसे समझ में आता है अरे बाप रे, इसने ये हंडे के साथ मुझे देखा, अभी क्या होगा। तो ये फिर से बोलता है अरे रुक ना रुक। तो इसे समझ में भी नहीं आता ये क्यों मुझे रुका रहा है। और फिर वो जो हंडा होता है वो बोलता है देखो आज ऊपर वाले ने कुछ तो मेरे लिए मुझे बख्शिश दी है, ये एक गिफ्ट मुझे मिला है, और तू मेरा पड़ोसी है, अभी इसमें आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ। तो दोस्तों कहने की बात यही है, तात्पर्य यही है इसका कि उसने एक जो काम था वो रेगुलर किया, ऊपर वाले ने उसे वो बख्शिश दी। तो अगर हम जो भी करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, अगर वो हम रूटीन में नहीं लाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी हमने मेडिटेशन सीखा है उसे आप कंटिन्यू कर लीजिए, आपके फीडबैक मेरे तक पहुँचाइए। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग मेडिटेशंस अटेंड करने के लिए आप मेरे साथ फेसबुक में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा जो पेज है लाइफ कोच पवित्रा, उसे लाइक कर लीजिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी कोई भी सेशंस होंगे। जैसे कि हमारा फुल मून मेडिटेशन होता है, तो फुल मून मेडिटेशन का भी आप मज़ा ले सकते हो, जो नेक्स्ट मंथ में है। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, वो जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँगी तो वो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। में दोस्तों कृष्ण के साथ कनेक्ट रहने के लिए, उनके साथ वो प्यार भरा रिश्ता बरकरार रखने के लिए, ज़िंदगी में हर पल खुश रहने के लिए, कृष्ण जी के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखने के लिए, हर एक पल को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट।